हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस चैनल SWT BCom क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के यूनिट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं जो कि MCQ फॉर्म में हैं, जिसमें मैंने यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स लिए हैं जैसे कि MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल, और भी बहुत सारे हैं जिस टॉपिक से मैंने इसमें क्वेश्चंस कराए हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अब आइए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि इसमें से किसको चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय लॉज। थर्ड ऑप्शन है AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि चार्टर ऑफ द कंपनी के नाम से MOA को जानते हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये MOA क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी क्या मीनिंग होती है। तो मैं आपको बताऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संस्था के बाहरी नियम, इसका हिंदी अर्थ है। मेमोरेंडम का अगर हिंदी अर्थ बताऊं मैं आप सभी को, तो इसका हिंदी अर्थ होता है स्मरण लेख, ज्ञापन, स्मृति पत्र आदि। उसी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो हिंदी अर्थ है वो है संस्था के बाहरी नियम, यानी कि किसी भी संस्था के बाहर के दायरे, स्कोप के लिए जो नियम तय किए जाते हैं उन्हें हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी कि ये एक कानून दस्तावेज है जो कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे और कंपनी के शेयरधारिता के बारे में जानकारी को निर्दिष्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस संस्थान के बाहर के विषयों के लिए नियम बनाए जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का संविधान होता है। जैसे कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है। सारे कानून संविधान को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक वैसे ही किसी भी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन संविधान की भूमिका निभाता है। MOA लिसनर्स किसी भी कंपनी का मुख्य दस्तावेज होता है। इसको एक प्रकार से कंपनी का चार्टर भी कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया। चार्टर का अर्थ होता है कि कोई भी रूल, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी तथ्य जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसे कंपनी का चार्टर कहा जाता है। यानी कि सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल लिखा जाएगा उस रूल को किसी भी अन्य दस्तावेज के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है द डैश डिफाइंस अ कंपनी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि इसमें से क्या बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंध को बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट ऑप्शन है MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज़, यानी कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन सा है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस। थर्ड ऑप्शन है एनुअल रिपोर्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि उस दस्तावेज को मार्क करें जिसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थर्ड ऑप्शन है AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड लास्ट ऑप्शन है डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं
यह कंपनी का संविधान बनाने वाला, उसका मकसद और उसकी कार्यप्रणाली बताने वाला दस्तावेज होता है। इन नियमों को कंपनी का यूज़र मैनुअल माना जा सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी कंपनी के आंतरिक संबंधों के बारे में बताया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि कंपनी के क्या नियम कायदे तय किए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में लर्न फ्रॉम दी, मतलब मिनिमम सदस्यता की राशि से सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टस, नेक्स्ट ऑप्शन है एमओए, थर्ड ऑप्शन है एओए एंड लास्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड्स ऑफ जनरल मीटिंग। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि प्रोस्पेक्टस। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोस्पेक्टस आखिर होता क्या है। प्रोस्पेक्टस लिसनर्स केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या स्मॉल कंपनी में इस दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती। प्रोस्पेक्टस का हिंदी अर्थ अगर कहें तो सूची, सूचना, ये कह सकते हैं। प्रोस्पेक्टस कंपनी अधिनियम की धारा यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 36 में लिखी है। इसकी एक डेफिनेशन जो कि इस प्रकार है, प्रोस्पेक्टस में यानी कि प्रोस्पेक्टस से अभिप्राय है एक ऐसी दस्तावेज से है जिसमें कंपनी की कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। अगर जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं यानी कि सामान्य भाषा में बताऊं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो लिसनर्स यह किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से कंपनी धन इकट्ठा करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि काफ़ी बार जब मैंने 5th सेमेस्टर की जो वीडियोस बनाई हैं उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिसेस, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, थर्ड है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल एंड लास्ट है द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इन एओए। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, अ प्रोस्पेक्टस इज टू बी सूड विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के कितने दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 30, नेक्स्ट ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 90 एंड लास्ट ऑप्शन है 180। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि प्रोस्पेक्टर इशूड हो जाता है विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज नीड नॉट हैव देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको अपने खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनलिमिटेड कंपनीज, नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर एंड लास्ट ऑप्शन है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मीन्स, यानी कि कंपनी के शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड ऑप्शन है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेक्स्ट ऑप्शन है डिबेंचर। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल लिसनर्स वह धन है जिसे कंपनी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जारी करके जुटाती है। किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल की राशि अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि पब्लिक ऑफर के साथ समय के साथ बदल सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेयर कैन बी इशूड एट, यानी कि शेयर इशू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एट पार पे, नेक्स्ट ऑप्शन है एट प्रीमियम पे, या फिर थर्ड ऑप्शन है एट डिस्काउंट पे, या फिर लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, इन सब पे। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि शेयर इशू होता है पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय, मतलब शेयर सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।
फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 डायरेक्टर्स, थर्ड ऑप्शन है 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है अ सेक्रेटरी शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ, यानी कि एक सेक्रेटरी को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी लॉ, नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स लॉज, थर्ड ऑप्शन है लेबर लॉज एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि एक सेक्रेटरी को कंपनी लॉ के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट्स कंटेन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि किस दस्तावेज में कंपनी का संविधान शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है AOA, नेक्स्ट ऑप्शन है MOA, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट्स कंटेन्स द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, मतलब किस दस्तावेज में कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है MOA, नेक्स्ट ऑप्शन है AOA, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है लिसनर्स। डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ गिवन अंडर विच सेक्शन, यानी कि प्रोस्पेक्टस की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 30, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 32 एंड थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 34 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 36। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले जब मैंने प्रोस्पेक्टस के जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए हैं तो उसमें मैंने बताया है कि ये कौन से सेक्शन के तहत आता है। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 36 में दी गई है। अब ये क्या था, इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस के बारे में, तो मैं आपको बताऊं। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस से अभिप्राय एक ऐसे दस्तावेज से है जिसमें कंपनी की कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज शामिल हैं। आई होप आप सभी को जितना भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है या फिर आपको ज्ञान को बढ़ाने में, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में थोड़ी सी भी हेल्प करता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।